देखो जुल्म की इंतहा के बिल्ला ने इन्नी को तबाही मचा दी है कि लोग खान तो की हर चीज तो तंग ने। ऐ मेरा बड़ा प्यारा दोस्त कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं है, बेचारे दी बड़ी वड्डी फैमिली है। अगो शादी सिर ते आ गई है, 47,000 रुपया बिल करे या अपना ब्याह कराए, और ये बंदा ब्याह नहीं करेगा तो ये बाहर गुनाह करेगा, ये सारा क्रेडिट जो फिर वापस दे जाएगा। इस वास्ते गुनाह करेगा भी क्रेडिट वापस, ब्याह नहीं होना। 47,000 रुपया बिल कर दे, ब्याह तो करेगा। हुक्मरान पैगाम ये देने कि खुदा दा खौफ खाओ, तुसी ते आप ही एसियां च बैठे हो, गरीब आम दा सोचो, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੱਸੇ। ਚਲੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵੇ? ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਿਸ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨਾਲ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹਫਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿੰਜ ਤਾਰੋਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚੋਗੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚੋਗੇ, ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚੋਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ है कुछ ना कुछ मोटरसाइकिल ही गुर्दा बेचोगे, ਜ਼ਾਹਿਰ है गुर्दे फिर बेचांगे या मोटरसाइकिल बेचांगे। 30,000 तो ही तरना, कोई तो नहीं तरना। कट देंगे, कट के जो मच्छर ना लड़ाएंगे बस, और कोई काम। मीटर लगा देंगे कोई सानू मीटर लगा दे, सानू घूमन का फायदा है, किसी MP का MNA का किसी का नहीं सानू। अभी 2 महीने हो गए ने, 2 महीनों 2 दिहाड़ियां लाइया ने। मैं मिस्त्री हाँ, इन्हें को अखराजात ने इन्हों दे सरिया वेखो, सीमट वेखो, कोई भी है फौज के हक अंदर हाथ च हर शह फौजी सीमट है तो भी फौज का, सरिया तो भी स्टील मिल भी फौज की। सानू की देने ने पे, सानू कख भी नहीं है, धक्के देने ने पे। मैनू 26,000 अगे कितना बिल आंदा? अगे भी 26। की करोगे, कैंजी तारोगे? कोई नहीं आखे कट लो, पट लो, खंबे पट लो, सानू कोई लोड़ नहीं। मीटर कट लो, कोई सानू लोड़ ही कोई। तुसी बुजुर्ग हो, दिने पालोगे बच्चे जिवें बच्चे मेरा मतलब अगे पालते हैं हुण भी पाल जाण। इन्हां दे घुमण दे सानू किसे के यानी कि तुहानू 100 साल पिछे लै गए, पिछे लै गए ने। तुम छड्डिया ने फड़ के पाकिस्तान नूं। इन्हां किथे पाकिस्तान दी ते सऊदीया दी एक करंसी सी, अज असीं रोने आ पे इन्हां दी जान नूं। डॉलर 300 का हो गया। हाँ जी, डॉलर 300 का हो गया। इन्हां दी वजह नाल होया। जो भी इन्हां जिन्हें भी इन्हां लिया पैसा, बाहरों लिया, जिथों भी लिया, किथे गया पैसा। 40,000 महीने का काम नहीं किया, 40,000 का बिल आ गया। कितों दईए? बच्चे रोटी खवाइए कि आप ही खाइए या बिल दईए? सानू जहर दे देना, मार देन सानू। बिल है 30,000 रुपया। 30 काम मजदूरी करने। अगे कितना बिल आंदा? अगे बिल आंदा सी 6,000, 5,000, 6,000, 30,000 रुपया बिल आया। किंजे तारोगे? बेने घुमाते बाल की करिए, मर जाइए, भुखे मरीए, या तो बच्चों मार देंगे या आप ही मरांगे। गल तो नहीं होनी है। 30,000 रुपया बिल किस तरह करना है? हम किश्तां करके देंगे ने, पैसे किश्तां करा लो, किश्तां करांगे, अगों फिर अगले महीने फिर डबल आएगा। घट देना ना आया। गल तो यह कि जो उतले फ्यूल ने टैक्स पाए ने वो खत्म करन, बिल घटे। 12,000 की चलांदे घर पखा ते बस फ्रिज चलदी है। फ्रिज ते पखा भी किसी टाइम फ्रिज चलाई दी है। काम की करदे? काम मजदूरी करना, लेकिन रेंट ते रहना वा। 7,000 रेंट जे, 12,000 रुपये मैनू दसो, 19,000 रुपया आवे। ठीक है, 2 बेटियां ने मेरियां, वालदा वालद मेरे नाल ने। उन्हां दे बावजूद मैं उन्हां नूं देवांगा कि किराया ते बिल तारांगा। खुद तुसीं हिसाब ला, मैं ना हुण तक जेहड़े बिल ने कैंजी तारदे आए आ? अगे भी तुहाडा 13,000, 8,000 कदी कोई ना कोई घर दी कोई ना कोई चीज बेचते रहे हैं। घर दी कोई ना कोई चीज बेच के तो बिल तार लीदा जी। मैं चाकू छुरी का एक मेरा छोटा जिहा कारखाना है जिहदे च 2 बंदे काम करने आ। 70,000 या 60,000 रुपया मैं महीने का कमाया होना, 40,000 रुपया मैनू बिल आ गया है, वो मैं कितों तारांगा? अच्छा होना जी अंदर मीटिंग हुई है, की मामला तय है जिन्होंने एक महीने का बिल नहीं तारिया? उन्होंने मामला तय है, इन्होंने कहा जी असं मीटर डिस्कनैक्ट तुहाडा नहीं करांगे, लेकिन अगले महीने तुहानू तारने पैणगे। देना देना रिलीफ इन्हां नू कोई नहीं मिलिया सानू, क्योंकि इन्हां दे इख्तियारात विच नहीं। 40,000 इत्थे की लेना है? इसे वास्ते आया कि बिल ज्यादा क्यों देने पे, होर किदे वास्ते? की चल रहा? घर 2 पखे ने ते बल्ब ने, बस 2 पखियां दे बिल 40,000 बिल है जी। ते डैंकी पंप जेडे होंदे ने मोटर पानी। काम की करदे? मैं तो वेला जो कोई काम नहीं करता, वेलेरा हो गया मैं, ना कोई काम ना कर। बिल की एक वजह हो रही
ਜੇ 20 ਨੂੰ ਘੱਲਣਗੇ ਨਾ ਤੇ 22 ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇhtਜਾਜ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੋਏ, 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਸ਼ੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕहीं उतारोगे 40,000 ਉਤਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਦਈ ਪੈਸੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 5000 ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 13, 14000, 15000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ 72000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30-32,000 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੀਸ ਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ रेडियो दी भी लगी होनी। ये नहीं रेडियो दी पता नहीं लाई ने कि नहीं, लेकिन टीवी दी फीस उत्ते लगी है। आज जो है वजीराबाद वापस ऑफिस के बाहर अवाम का जो है एहतजाज हुआ है। एहतजाज में यहाँ पर जो हमारे DSP हैं वो भी मौजूद थे, मुख्तलिफ थानों की पुलिस भी मौजूद थी। ताहम यहाँ पुरअमन एहतजाज रहा है और इस एहतजाज में यहाँ के जो उनके मतलब सरबराह थे उनकी अंदर मीटिंग हुई है, एक्सीजन वापटा से मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये तय पाया कि ये जो लोगों ने एक महीने का जो बिल रोका हुआ था, बिल पे नहीं करना, वो बिल जो है वो अब तकरीब जो नेक्स्ट बिल आएगा उसमें वो इंस्टॉलमेंट के तौर पे वो पे करेंगे। और लोगों का यहाँ पर ये कहना था कि जो उनको पहले बिल आते थे तकरीबन जो एक पंखा और जो उनका घर का जो लाइट है वो तकरीबन 3-4 हज़ार बिल था, और अभी जो महंगाई के बायस यूनिट जो बढ़ी है उस पर तकरीबन 15 से 20 हज़ार बिल आ रहा है, जो कि एक मजदूर बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। वो बिल जो अदा करना है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो उनका ये कहना था कि हम जो है इसका फाइनल हाल जो उन्होंने सोचा कि वो मीटर ही कटवा सकते हैं, बिल पे नहीं कर सकते। 40-40 हज़ार भी बिल यहाँ पर मैंने देखा लोगों को आया हुआ था। एक बुजुर्ग वहाँ पर मतलब 2 पंखे और एक उसका घर में जो फ्रिज है उसको 40 हज़ार बिल आया हुआ है, और वो भी बिल अब पे नहीं करेगा। वो भी कह रहा था कि मैं मीटर कटवा दूंगा। यही है कि अपने खंबे उतार के ले जाए, अपने मीटर उतार के ले जाए, फिर टैक्स किससे लेंगे। और ये अभी जो महंगाई और लोगों का जो एहतजाज है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं और आज वजीराबाद में भी तकरीबन सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग थे जिन्होंने एहतजाज किया, और पूरा अमन एहतजाज था। यहाँ पर पुलिस की नफरी वो भी मौजूद थी, लेकिन एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक यहाँ पर पौधा नहीं टूटा, कोई तोड़ फोड़ नहीं। पुरअमन तरीके से लोगों ने एहतजाज किया है, अपने मुतालबात जो है वो ऑक्सीजन के सामने रखे हैं, और कुछ मुतालबात को जो इनकी अथॉरिटी है वो मानते हुए एहतजाज जो है वो बर्खास्त हुआ है। फलक शेर को इजाजत दे, अल्लाह ने के बाद।